आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में आज तीसरे चरण की वोटिंग, इन 3 अफसर बिटिया पर रहेगी सबकी निगाहें। मुख्तार अंसारी की वापसी, रोपर जेल पहुंचा यूपी पुलिस का काफिला। कोरोना वैक्सीन लेने पर महिलाओं को फ्री में मिल रहा है सोना। लापता जवान की बेटी ने लगाई गुहार, नक्सल अंकल प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ेंगी मुश्किलें। मालवाहक जहाज से टकराया यात्री जहाज, कम से कम 26 लोगों की मौत। 2 और कार्यकाल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। कंगना रनौत ने सिनेमा घर बंद करने के फैसले पर उद्धव ठाकरे को घेरा, कहा वायरस नहीं बिजनेस बंद हो जाएगा। भाभी जी घर पर है कि अंगूरी भाभी, शुभांगी आत्रे हुई कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। और पाकिस्तानी गेंदबाज ने तोड़ा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के दौरान 3 जिलों में फैले 31 विधानसभा क्षेत्रों के 78,52,425 मतदाता आज 6 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उस वक्त सबकी निगाहें 3 महिलाओं पर होंगी। अंतरा आचार्य, मुक्ता आर्य और दीपा प्रिया पी, तीनों महिलाएं क्रमशः दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली के जिलाधिकारी हैं, जो राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक का संचालन करेंगी। बंगाल के एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जब चुनाव आयोग महिला मतदाताओं को आगे आने और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो यह अद्वितीय है कि मतदाताओं के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ के रूप में काम करने वाली तीनों जिलाधिकारी महिलाएं हैं। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए यूपी पुलिस का काफिला तड़के रोपर पुलिस लाइन पहुंचा। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। बताया जा रहा है कि सुबह यूपी पुलिस की टीम अंसारी को लेकर रवाना हो गई। यूपी पुलिस अंसारी को ले जाने के लिए रूट प्लान तैयार कर चुकी थी। पुलिस ने 3 रूटों के परीक्षण के बाद यह उद्देश्य रूट प्लान किया है। इस प्लान में पंजाब पुलिस की भी एक टुकड़ी को शामिल किया गया है। इसमें यूपी पुलिस का एक वज्र वाहन और मुख्तार को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी शामिल की गई है। रोपर जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। सुरक्षा को लेकर गंभीरता इस बात से भी पता चलती है कि यूपी पुलिस की टीम में किसी अनहोनी को देखते हुए पुलिस जवानों के साथ एक बटालियन पीएसी भी रोपर जेल भेजी गई है। भारत में कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रहा है। इस बीच देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। भारत में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की टीका लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को सरकार की ओर से लगातार प्रेरित किया जा रहा है। वहीं इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित किए जाने के लिए अलग अलग तरह के पहल किए गए हैं। ताजा मामला गुजरात के राजकोट शहर का है, जहां टीका के प्रति एक अनोखी पहल की गई है। यहां कोरोना की वैक्सीन लगवाने पर महिलाओं को सोने की नोच पेन गिफ्ट में दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में लगभग 30 जवानों के शहादत की पुष्टि की गई है। इनमें से 21 जवानों के पार्थिव शरीर को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से हेलीकॉप्टर की मदद से ससम्मान उठा लिया था। वहीं सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता थे। सोमवार को नक्सलियों ने स्थानीय पत्रकारों को सूचना दी कि लापता जवान उनके कब्जे में है। साथ ही उन्होंने जवान को नुकसान न पहुंचाने की बात भी कही है। सूत्रों के मुताबिक जवान को मुठभेड़ स्थल से थोड़ी दूर एक गांव में रखा गया है। वहां आसपास नक्सलियों की भी मौजूदगी है। इस बीच जवान की 5 साल की बेटी राघवी ने नक्सलियों से अपने पिता को रिहा करने की अपील की है। उसने कहा, पापा की पड़ी पापा को बहुत मिस कर रही है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज नक्सल अंकल मेरे पापा को छोड़ दो। इसके बाद राघवी और उसके साथ वहां मौजूद सभी लोग रोने लगे। वहीं जवान की पत्नी मीनू ने भी नक्सलियों से अपने पति को रिहा करने की अपील की है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफा देने के बाद वसूली के मामले में मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की एक टीम मंगलवार को दिल्ली से मुंबई पहुंच रही है, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को ही सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच करने के आदेश दिए थे। एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ जाँच करने के लिए सीबीआई की जो टीम मुंबई जाएगी उसमें आधा दर्जन अधिकारी होंगे। यह टीम मंगलवार यानी आज दिल्ली से रवाना होगी, जो कि शाम तक मुंबई पहुंच जाएगी। देशमुख ने सोमवार दोपहर को उद्धव के मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है। देशमुख की जगह एनसीपी नेता दिलीप वलसे को राज्य का नया गृह मंत्री बनाया गया है। बांग्लादेश की शीतलाखया नदी में रविवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां 100 से अधिक लोगों को ले जा रहे एक छोटे जहाज एक मालवाहक जहाज से टकरा गया। इस घटना में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। घटना नारायणगंज जिले में हुए, जो राजधानी ढाका से करीब 16 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार रविवार को 5 शव मिले थे। सोमवार को नौसेना, तटकक्ष, दमकल सेवा व पुलिस ने कुल 21 शव बरामद किए हैं। खबर के अनुसार मुंशीगंज स्थित शीतलाखा नदी में सैयदपुर कोयला घाट के पास यात्री जहाज ML सबीत अल हसन मालवाहक जहाज SKL 3 से टकराने के बाद डूब गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को एक कानून को अंतिम अनुमति दे दी, जो उन्हें 2 और कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहने की अनुमति देता है। इस नियम को अनुमति मिल जाने के बाद पुतिन के साल 2036 तक रूस की सत्ता में बने रहने की संभावना बन गई है। बता दें कि रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का प्रकोप चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। राज्य सरकार ने एहतियाती उपाय करते हुए आंशिक लॉकडाउन का आदेश दिया है, जिसके तहत सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन से सबसे अधिक सिनेमाघर प्रभावित होंगे, जिसके मद्देनजर रविवार को सिनेमाघर संचालकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ वर्चुअल मीटिंग की। कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, इस मीटिंग के ठीक बाद उन्होंने पूरे महीने के लिए सिनेमाघर बंद कर दिए। शर्म की बात है, दुनिया के बेस्ट सीएम वायरस के प्रसार की चेन तोड़ने के लिए 1 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं करते। इस आंशिक लॉकडाउन से वायरस नहीं रुकने वाला है, सिर्फ बिजनेस बंद होगा। दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में खेले गए दूसरे वनडे मैच में मेजबान पाकिस्तान को 17 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। मेजबान टीम की ओर से रखे गए 342 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ओपनर फखर जमा के 193 रनों के बूते 7 विकेट पर 324 रन ही बना सकी और 17 रन से मुकाबला गंवा बैठी। इस मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाज फहीम अशरफ ने ऐसी एक गेंद फेंकी जिस पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाबूना का बल्ला टूट गया। दरअसल ये सब हुआ दक्षिण अफ्रीका की पारी के 16वें ओवर के दौरान। अशरफ की चौथी गेंद को वामुमा डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि उसके बल्ले का पिछला हिस्सा ही टूट गया। एनडीटीवी के फेमस सीरियल भाभी जी घर पर है की फेम एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे यानी अंगूरी भाभी कोविड-19 की चपेट में आ गई है। हालांकि एक्ट्रेस ने अभी तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद के कोरोना संक्रमण होने की जानकारी नहीं दी है, लेकिन स्पॉट बॉय की खबर के मुताबिक एक्ट्रेस का कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद एक्ट्रेस ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।